कभी कभी ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ महसूस होने लगता है। जिन चीजों से वह गहरा लगाव रखता है वही धीरे धीरे उससे दूर होने लगती हैं। अगर वह धन के पीछे दौड़ता है तो पैसा और दूर चला जाता है। रिश्तों को सहेजने की कोशिश करता है तो संबंध कमजोर होने लगते हैं। और जब किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वही प्यार उससे छिन जाता है। दोस्त, परिवार, अपने सबकी कमी खलने लगती है और यह अकेलापन मन पर भारी पड़ने लगता है। इन सब के पीछे अक्सर एक शक्तिशाली ग्रह का प्रभाव होता है, केतु। केतु का स्वभाव ही वियोग और विरक्ति का है, क्योंकि यह मोह माया से दूर करने वाला ग्रह माना जाता है। 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह बदलाव आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ सकता है। राहु और केतु हमेशा साथ में राशि बदलते हैं और इस परिवर्तन के दौरान कई लोगों को अस्थिरता और बिछड़ाव का अनुभव हो सकता है। केतु के प्रभाव से चीजें अप्रत्याशित रूप से छिन सकती हैं, क्योंकि यह ग्रह संसारिक सुखों से मुक्ति और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला माना जाता है। हमारी इच्छाएं और लगाव हमारी इंद्रियों से ही जन्म लेते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं और स्पर्श करते हैं, वही हमें आकर्षित करता है। जब किसी वस्तु को नजरें पकड़ती हैं तभी मन उसे पाने की चाह करता है। जब कोई सुगंध हमें लुभाती है तभी उसमें रुचि जागती है। जब किसी स्वाद का अनुभव होता है तभी हम उसे पसंद या नापसंद करने लगते हैं। यही इंद्रियां हमें इस भौतिक संसार से जोड़ती हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सब खत्म हो जाए तो? केतु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इसके पास न तो देखने की शक्ति है, न सुनने की, न महसूस करने की, क्योंकि इसका सिर ही नहीं है। वह राहु के साथ जा चुका है। यही कारण है कि राहु आकर्षण और मोह का कारक है, जबकि केतु पूर्ण विरक्ति और अलगाव का प्रतीक। राहु हमें संसार से जोड़ता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि केतु उन सब से मुक्त करता है, क्योंकि जब महसूस करने की क्षमता ही नहीं तो चाहत भी नहीं रह जाती। यही कारण है कि केतु न तो किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है, न ही खोने का डर महसूस करता है। यह संपूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। केतु को अक्सर विरक्ति और अलगाव का कारक माना जाता है, लेकिन इसकी एक अनदेखी शक्ति भी है, छठी इंद्री, जिसे हम सिक्स्थ सेंस या अंतर्ज्ञान कहते हैं। जब केतु इस इंद्रिय को जागृत कर देता है तो इंसान की समझ और क्षमता एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। यह वही शक्ति है जो कुछ लोगों को असाधारण अंतर्ज्ञान देती है, एक ऐसी अनुभूति जो बिना किसी तर्क के उन्हें सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ा देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग अचानक किसी चीज का अनुमान लगाते हैं और वह सच निकल जाता है। उनकी अंतर प्रज्ञा उन्हें बताती है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा, और जब वे उस पर अमल करते हैं तो सफलता उनके कदम चूमती है। यही केतु की असली ताकत है। यह आपको भौतिक दुनिया से तोड़कर एक गहरे सूक्ष्म ज्ञान से जोड़ देता है। जब यह शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो व्यक्ति को हर चीज के संकेत मिलने लगते हैं, निर्णय सहज हो जाते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही केतु का चमत्कार है, वैराग्य से शुरू होकर असली जागरूकता तक पहुंचाने वाला अद्भुत ग्रह। केतु वह शक्ति है जो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यह आपको अर्श से फर्श तक भी ला सकता है और फर्श से अर्श तक भी पहुंचा सकता है। जब इसका प्रभाव अनुकूल होता है तो यह व्यक्ति को असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब यह प्रतिकूल होता है तो जीवन में कठिनाइयों की एक लहर शुरू हो जाती है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए बेचैन होते हैं लेकिन केतु उसे देने के लिए तैयार नहीं होता तो यह गहरे दर्द और निराशा का कारण बनता है। पर इसके पीछे भी एक गूढ़ सत्य छिपा है। केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर धकेलता है, लेकिन यह सफर सहज नहीं होता। यह अक्सर पीड़ा के माध्यम से चेतना को जागृत करता है। जब इंसान बार बार असफल होता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब वह भीतर की ओर देखने को मजबूर होता है, प्रार्थना करने लगता है, पूजा पाठ में मन लगाता है और धीरे धीरे सांसारिक मोह से मुक्त होने लगता है। केतु चाहता ही यही है, माया से ऊपर उठाकर व्यक्ति को गहरे आत्मबोध की ओर ले जाना।
यही कारण है कि केतु एक ओर खतरनाक लग सकता है क्योंकि यह इच्छाओं की परीक्षा लेता है, लेकिन दूसरी ओर यह अद्भुत भी है क्योंकि वही परीक्षा आपको सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की राह दिखाती है। पिछले 18 महीनों से यह ग्रह आपको किसी न किसी रूप में परीक्षित कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि आत्मिक रूप से और भी अधिक सशक्त बनाना है। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले 18 महीने चुनौतीपूर्ण रहे हैं क्योंकि केतु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा था। इस स्थिति का प्रभाव आपके धन, कर्म और विदेश संबंधी प्रयासों पर पड़ा। यदि आप लगातार धन के पीछे भाग रहे थे तो संभव है कि धन लाभ की अपेक्षाएं पूरी न हुई हों या फिर आर्थिक अस्थिरता ने आपको परेशान किया हो। केतु की दृष्टि कर्म भाव पर भी थी, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप करियर में प्रमोशन, सामाजिक मान सम्मान या किसी उच्च पद की आकांक्षा में जुटे थे तो इस अवधि में आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हो सकता है कि योजनाएं टल गई हों, वीजा में बाधाएं आई हों या वहां जाकर कार्य स्थायित्व न मिल पाया हो। लेकिन केतु सिर्फ कठिनाइयां ही नहीं देता बल्कि एक अनदेखी सुरक्षा भी प्रदान करता है। पिछले 18 महीनों में इस ग्रह ने आपको शत्रुओं, रोगों और आरण जैसी परेशानियों से किसी न किसी रूप में मुक्त करने का प्रयास किया। यदि कोई शत्रु आपके विरुद्ध साजिश रच रहा था तो संभव है कि वह खुद ही पीछे हट गया हो। यही केतु की विशेषता है, यह कुछ चीजों से आपको दूर करता है, लेकिन कभी-कभी यह दूरी आपके भले के लिए होती है। पिछले 18 महीनों में केतु ने कई स्तरों पर आपको प्रभावित किया, लेकिन यह प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं था। यदि आपने संघर्षों से बचने का रास्ता चुना, विवादों में उलझने से इनकार किया, तो केतु ने आपको शांति प्रदान की होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में यदि आप किसी कानूनी उलझन में फंसे थे तो इस अवधि में राहत मिलने की संभावना रही होगी। कर्ज की स्थिति भी कुछ ऐसी रही कि भले ही धन संचय में कठिनाई आई हो, लेकिन कर्ज धीरे धीरे उतरता चला गया होगा। इसी तरह यदि कोई पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था तो पिछले 18 महीनों में उसमें सुधार आया होगा या कोई समाधान मिलने की संभावना बनी होगी। हालांकि यह भी संभव है कि मामा पक्ष की ओर से कुछ चुनौतियां सामने आई हों, लेकिन अब केतु अपनी चाल बदल चुका है। 18 मई से अगले 18 महीनों तक यह आपके पंचम भाव में रहेगा। इस बदलाव के साथ इसका प्रभाव आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति पर पड़ेगा। हो सकता है कि आप खुद को पहले जैसी पहचान से दूर पाते हों या अपने व्यक्तित्व में एक नए बदलाव को महसूस करें। यह समय आत्मविश्लेषण और आंतरिक बदलावों का होगा, जहां केतु आपको भौतिक संसार से कुछ हद तक अलग कर भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करेगा। केतु के प्रभाव से आने वाले समय में आपकी सोच और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आ सकता है। आप अपनी शारीरिक छवि, पहनावे या दूसरों की राय को लेकर उतने चिंतित नहीं रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं, कैसे आंकते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यह ग्रह स्वभाव में सरलता, सहजता और एक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लाने का काम करता है, लेकिन साथ ही यह आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह भी बना सकता है। जब आप अपनी फिटनेस, खानपान या दिनचर्या की परवाह करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे शरीर पर इसका असर दिखने लगेगा, जिससे रोगों की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि केतु धर्म भाव को प्रभावित कर रहा है और यह इसका स्वाभाविक क्षेत्र है, इसलिए यह आपको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करेगा। ध्यान, मंत्र जप और साधना से जुड़ने की प्रवृत्ति प्रबल होगी, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप और अधिक शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। यह समय आपको गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने वाला होगा, जो आपकी चेतना को नए आयामों तक पहुंचा सकता है। आने वाले 18 महीनों में केतु आपकी छठी इंद्रिय को इतना तेज कर सकता है कि आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों से कहीं अधिक विकसित हो जाएगी। आपको वे चीजें समझ में आने लगेंगी जो आम लोगों की पकड़ से बाहर होती हैं। यह ग्रह आपकी कुंडली में ऐसी ऊर्जा जागृत कर सकता है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके इरादे भांप सकें
उसकी सच्चाई और छल कपट को तुरंत पहचान सकें। तंत्र, मंत्र, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से जुड़ने पर आपकी यह क्षमता और भी प्रबल हो सकती है। अगर केतु आपके जीवन में मजबूत स्थिति में है तो यह आपकी निर्णय क्षमता को इतना तीव्र बना सकता है कि व्यापार, निवेश या किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में आपका पूर्वाभास असाधारण रूप से सटीक साबित हो सकता है। जब कोई अवसर सामने आएगा तो आपकी अंतरात्मा तुरंत संकेत देगी कि यह सही है या गलत, और अगर आप इस संकेत को समझकर निर्णय लेते हैं तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। केतु की शक्ति अद्भुत है, लेकिन यह हर किसी को सहजता से नहीं मिलती। यह ग्रह परिवर्तनकारी होता है, लेकिन इसकी कृपा केवल उन पर बरसती है जो साधना, त्याग और आत्मानुशासन का मार्ग अपनाते हैं। क्योंकि केतु मूल रूप से वैराग्य और डिटैचमेंट का प्रतीक है। जब तक आप गहराई से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से इसकी ऊर्जा को जागृत नहीं करेंगे, तब तक यह निष्क्रिय ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं, विशेष रूप से वित्तीय लाभ के लिए लालायित हैं, तो यह ग्रह आपको उसी में उलझाकर सबक सिखा सकता है। मान लीजिए आप शेयर बाजार से मुनाफा कमाने की प्रबल इच्छा रखते हैं और बिना सोच विचार सिर्फ धन के पीछे भागते हैं, तो केतु आपको भारी नुकसान भी दे सकता है। यह पंचम भाव में होते हुए लाभ का योग बना सकता है, मगर केवल तब जब आप धैर्य रखें और संतुलित निर्णय लें। लालच या त्वरित लाभ की मानसिकता के साथ किए गए निवेश डूब सकते हैं, क्योंकि केतु आपको पैसे से नहीं बल्कि अनुभवों से समृद्ध बनाना चाहता है। केतु का मूल सिद्धांत है, छोड़ दो, बहाव के साथ चलो। अगर आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको संकेत देती है कि किसी जगह निवेश करें, तो बस उतना ही लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं, और फिर उसे भूल जाएं। किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव, मोह या लालसा केतु के स्वभाव के विपरीत है। जब आप निवेश के बाद हर पल उसके बढ़ने या डूबने की चिंता में घुलते रहते हैं, तो यह ग्रह आपको कठोर सबक सिखाने से नहीं चूकता। लेकिन अगर आप इसे एक साधना की तरह लें, निवेश करें, मोह छोड़ें, अपने इष्ट देव की उपासना करें, और फिर देखिए कैसे केतु आपके भाग्य को मोड़ता है। ये 18 महीने आपको किसी ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पर अगर आप लगातार यह सोचते रहे कि पैसा 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, तो हो सकता है कि वह पैसा बचना तो दूर, पूरी तरह डूब जाए। केतु मोह को तोड़ता है, भावनाओं को नहीं समझता और न ही इंद्रियों से बंधा होता है। यही कारण है कि पंचम भाव में इसकी उपस्थिति प्रेम संबंधों में भी परीक्षण लाती है। अगर आप किसी रिश्ते से जरूरत से ज्यादा जुड़ रहे हैं या उसे लेकर अत्यधिक भावुक हो रहे हैं, तो केतु आपको मजबूर कर सकता है कि आप उस लगाव से मुक्त हों, भले ही यह प्रक्रिया आपके लिए कितनी ही कठिन क्यों न हो। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उसमें जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से उलझे हुए हैं, तो केतु की यह स्थिति आपको बड़ा झटका दे सकती है। 18 मई के बाद अगर आप अपने प्रेम को लेकर अत्यधिक संलग्नता या दिखावा करेंगे, हर पल चिंता करेंगे कि मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, मेरा पार्टनर, तो केतु इस बंधन को तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को सहज, सरल और सच्चाई के साथ निभाएंगे, अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात बिना किसी आडंबर के रखेंगे, तो संबंध न केवल टिके रहेंगे बल्कि और मजबूत भी होंगे। यही नियम संतान के संबंध में भी लागू होता है। पंचम भाव संतान का भी कारक होता है, और इस दौरान अगर आप अपनी संतान पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, तो वे आपका विरोध कर सकते हैं। संतान को अगर जबरदस्ती अपने विचारों में बांधने की कोशिश करेंगे, तो मतभेद बढ़ सकते हैं और वे अपनी राह खुद तय करने लगेंगे, जिससे संबंधों में तनाव आ सकता है। लेकिन यदि आप उन्हें सादगी और स्वाभाविकता का महत्व समझाएंगे, चीजों को सहज और खुला रखेंगे, तो न केवल संतान के साथ आपका रिश्ता मधुर रहेगा, बल्कि वे भी जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि आप अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव से बचते हैं, तो केतु आपको आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। संतान की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उन पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखने
या उन्हें अपने पास बांध कर रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वे उच्च शिक्षा, व्यवसाय या किसी अन्य कारण से आपसे दूर चले जाएं। यह स्थिति आपको अकेलापन महसूस करा सकती है। संतान तरक्की कर रही होगी, लेकिन वह आपके करीब नहीं होगी। केतु का मूल सिद्धांत यही है कि अति संबंध या मोह को त्याग दें, तभी वह आपको अनपेक्षित रूप से शुभ परिणाम देगा। यह वही सिद्धांत है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करते जाओ लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। यदि आप किसी चीज के लिए बेतहाशा भागेंगे तो वह आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो परिणाम आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। ध्यान और साधना के माध्यम से केतु आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को भी विकसित कर सकता है, और यह सिर्फ सामान्य समझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको ऐसे निर्णय लेने की क्षमता देगा जो आगे चलकर चमत्कारिक रूप से सही साबित होंगे। केतु एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करता है जो आपके भीतर गहराई से आत्मबल और आत्मविश्वास को जागृत कर सकता है। यह वही ताकत है जो किसी व्यक्ति को पहले जिस कार्य से डर लगता था उसमें निडर बना देती है। यह वह साहस है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना सकता है। अचानक से मन में एक दृढ़ निश्चय जागता है और आप वह कर दिखाते हैं जिसे करने की पहले कल्पना भी नहीं की थी। यह ऊर्जा आपको अंदर से इतना मजबूत बना सकती है कि लोग आपकी जिगर की ताकत को महसूस करने लगे। यदि पहले संकोच था तो अब दृढ़ता होगी, यदि पहले असमंजस था तो अब स्पष्टता होगी। यह ग्रह आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना सशक्त बना सकता है कि दुनिया के किसी भी संघर्ष से टकराने का हौसला खुद ब खुद भीतर से पैदा हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, केतु की शक्ति दोधारी तलवार की तरह होती है। यदि इसे सकारात्मक रूप से साधा गया तो यह आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह आपको ऐसे अनुभवों से गुजार सकता है जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा ले लें। केतु की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जिसका सीधा असर आपकी इनकम और प्रॉफिट पर होगा। अगर आप हर वक्त सिर्फ मुनाफे के पीछे भागेंगे, दिन रात यही सोचेंगे कि बस ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, तो केतु आपको ऐसे हालात में डाल सकता है कि प्रॉफिट तो दूर, उल्टा नुकसान झेलना पड़े। यह ग्रह आपको लापरवाह भी बना सकता है, एक ऐसी मानसिकता दे सकता है जहां आप इनकम की ज्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन यहीं इसका एक अनोखा गुण भी है। जब आप किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं होते, उसे पकड़कर नहीं बैठते, बल्कि अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, तो फल अपने आप आपके पास आने लगता है। यही केतु का रहस्य है, जितना मोह छोड़ेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में रखना है तो अपने कर्म पर ध्यान दें और एक सरल उपाय के रूप में जरूरतमंद या आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं। यह न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा, बल्कि केतु का सकारात्मक प्रभाव भी बढ़ाएगा। अगर आप जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं या किसी अनदेखी बाधा का सामना कर रहे हैं, तो कुछ सरल उपाय आपकी राह आसान बना सकते हैं। मछलियों को आहार देना, भगवान गणेश की आराधना करना और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का स्मरण करना केतु के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। खास तौर पर अगले 18 महीनों में यदि आप नियमित रूप से मंत्र साधना करते हैं तो आपका सिक्स सेंस इतनी गहराई तक जागृत हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक जागरूकता न केवल आपकी समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगी, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस ऊर्जा को बनाए रखें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सबका कल्याण करें।